राहुल गांधी ने जब प्रदर्शन किया तो उस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि राहुल का मकसद समाधान नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं और छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अपना मोहरा बना रहे हैं और ये पूरा गलत है। सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। तो वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि भाषण मत दीजिए, इस्तीफा दें आप, क्योंकि लगातार जो छात्र भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी तमाम बड़े नेता जब धरने पर बैठे राहुल गांधी समेत, तो उन्होंने भी जो सबसे प्रमुख मांग है उसे दोहराया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और इन सबके बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट करके अपनी बात को सामने रखा और कहा कि कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी राजनीतिक मोहरा बना रहे हैं इन छात्रों को, जो कि गलत है। इस पर पवन खेड़ा ने उनको जवाब देते हुए कहा कि भाषण मत दीजिए, इस्तीफा दीजिए। और अब बड़ी खबर सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं, जिनसे मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा अस्पताल पहुंचे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और उनके साथ इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं सोनम वांगचुक को गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट कर दिया गया है। परिवार की तरफ से यह मांग की गई थी कि गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट किया जाए और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से इस फैसले को सुनाया गया, जिसके बाद उन्हें मेदांता में शिफ्ट किया गया। और अब सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह के साथ उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। तो लगातार मांग यही की जा रही थी। अस्पताल से भी चिट्ठी लिखकर अपनी बात को सोनम वांगचुक लगातार सामने रख रहे थे और वो कह रहे थे कि मुझसे अगर कोई मिलने भी आता है यहाँ पर तो भी मैं अनशन तोड़ दूंगा और छात्रों से भी अपील करूंगा। रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, सूत्रों के हवाले से अपडेट सामने आ रहा है कि जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मुलाकात में मौजूद रहे। क्या इस मुलाकात की पुष्टि हो पाई है? और अगर हाँ, तो चूंकि एक चिट्ठी भी पहले शेयर की थी उन्होंने सोनम वांगचुक ने कि मुझसे अस्पताल में भी प्रतिनिधिमंडल अगर मिलने आते हैं तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। जी बिल्कुल रंजना, क्योंकि कल ये मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गए थे सोनम वांगचुक से मिलने के लिए और उनसे अपील की है कि वो अपना जो भूख हड़ताल है उसको तोड़ दें। उन्होंने ये भी उनसे कहा कि जितनी भी डिमांड है उसको उस पर जो है वो सरकार के भीतर में चर्चा हो रही है। तो एक अपील जो है वो करने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है और सरकार की तरफ से ये भी हुई है कि किसी भी तरीके से संपर्क साधा जाए। कल भी हमने देखा रंजना कि घायल छात्रों से मिलने के लिए जेपी नड्डा जो है वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मीटिंग करके बाकायदा डॉक्टरों से कहा कि इलाज में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। तो इस तरीके से सरकार अब रीच आउट कर रही है। अब देखना होगा कि क्या कोई कॉकरोच पार्टी के साथ में भी सरकार की आज कोई बातचीत होती है, क्योंकि 3 दिन पहले हमने देखा था कि 10 मिनट की एक मुलाकात जेपी नड्डा से और कॉकरोच पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से हुई थी। तो डेडलॉक अभी एक बना हुआ है कहीं ना कहीं। अब आप देखिए कि मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैपनिंग है वो इस वक्त जंतर मंतर पर और कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर हो रही है। विपक्ष को भी कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार को घेरने का एक मौका है, क्योंकि 3 दिन पहले जिस तरीके के संसद मार्च में जिस तरीके की भीड़ देखी और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जुटे, उससे विपक्ष को भी एक नई जो सांस है वो मिली है और उनको भी लगता है विपक्ष को कि सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जा सकता है। तो देखना बहुत पहले करना चाहिए था अगर वो वाकई में इस तरीके से छात्रों का मुद्दा उठाना चाहता था और आवाज बनना चाहता था। लेकिन जो रियल कॉज है, जो मुख्य कारण है छात्रों का, जो मुख्य मांग है वो ये है कि हमारी बात को कम से कम सुना जाए। अब सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं, जेपी नड्डा पहुंचे। आप जंतर मंतर पर मौजूद है इस वक्त, आपने बातचीत की है वहां पर मौजूद लोगों से, क्या उनका कहना है इस मुलाकात को लेकर? अगर सोनम वांगचुक वहां से कहते हैं कि अब इस प्रदर्शन को खत्म करें, बातचीत शुरू हो चुकी है, तो क्या वो मानेंगे? क्या उनकी रणनीति आगे की? सोनम वांगचुक हमेशा ये कहते रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए और खुद सौरभ दास का भी ट्वीट आया है और ये भी कहा गया है, मतलब उनकी ओर से भी, कि संवाद का रास्ता खुला है, सरकार बातचीत करे, क्योंकि छात्रों की मुख्य डिमांड यही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और कहीं ना कहीं नीट में जो लीक हुआ है उसकी जिम्मेदारी फिक्स हो। तो इन डिमांड्स को लेकर जो है वो सरकार को ही बातचीत करनी पड़ेगी और शायद इसीलिए कल जो 2 मंत्री हैं वो सोनम वांगचुक से उन्होंने मुलाकात की है। हो सकता है आज कोई इस बारे में डेवलपमेंट हो, कोई बातचीत का एक और जरिया निकले, लेकिन जब तक बातचीत नहीं होगा तब तक गतिरोध नहीं खत्म होगा। बिल्कुल, और यही देखना अब दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये बातचीत रविश आगे बढ़ती है, क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ संवाद की मांग की जा रही थी, जिसकी शुरुआत होती हुई कम से कम अब नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया रविश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है।
सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के समर्थन में छात्र अभी भी अडिग वहां पर मौजूद हैं। साफ कह दिया है कि मांगे मान लीजिए, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। जंतर मंतर पर छात्रों के आक्रोश के समंदर के बीच सोनम वांगचुक के अनशन का आज 24वां दिन। वो मांगे माने जाने तक अनशन तोड़ने से इनकार कर चुके हैं। दूसरी तरफ छात्र भी प्रदर्शन से हटने को तैयार नहीं है। अभी भी लगातार नारेबाजियों का दौर जारी है। अभी भी लगातार छात्रों से लेकर दूसरे लोगों की भीड़ जंतर मंतर पर पहुंच रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीपके अभी भी मंच पर डटे हुए। अगर ये हमारी गवर्नमेंट सोच रही है कि जेनजीज के साथ ऐसा करके वो आगे हमें रोक सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम एजुकेशन के बारे में बात करें, हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में बात करें, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। So I am a working professional. I have nothing to do with this, but this is India. This is my country. These are my people. So I will stand by them. नारेबाजी और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच आज फिर अभिजीत दीपके ने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। ब्रूटैलिटी हुई है, उसको देखते हुए सोनम सर कल अपना जो अनशन तोड़ने वाले थे वो अब नहीं तोड़ेंगे, वो अपना अनशन जारी रखेंगे। अभिजीत दीपके के ऐलान से ठीक पहले सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सोनम की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, सोनम वांगचुक को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तुरंत शिफ्ट किया जाए। मेदांता गुड़गांव के निदेशक डॉक्टरों की एक सक्षम टीम बनाएं, जो वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी करेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट किया जाता है, तो इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। सोनम की पत्नी को उनसे मिलने दिया जाए, उन्हें रोका न जाए, लेकिन सोनम भी डॉक्टर्स की राय का पालन करे। हंगर स्ट्राइक सोनम ने डिसाइड किया है कंटिन्यू रखने का, क्योंकि कल जिस क्रूरता और निर्दयता के साथ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस डाला गया, तो ये उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक एक्सटेंड किया है कि जब तक इन बच्चों को पार्लियामेंट सुनता नहीं है। इस फैसले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो अस्पताल की सलाह के खिलाफ छुट्टी लेने की कोशिश न करे। दूसरी तरफ संसद मार्च की तरफ प्रदर्शन में शामिल उन लोगों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने जानबूझकर पुलिस को निशाना बनाया। जांच एजेंसियां हिंसा भड़काने के मकसद से सोशल मीडिया में डाले गए कुछ संदिग्ध वीडियो की भी पड़ताल कर रही है। कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स की गतिविधियां भी जांच के दायरे में हैं। अभी तक 5 से 6 एफआईआर हुई हैं। अच्छा, और सर कोई अरेस्ट हुआ है अभी तक इस पूरे मामले में? अभी तो इट्स टू अर्ली, अभी तो इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। इस बीच कल के अनुभव के बाद दिल्ली में आज पुलिस के इंतजाम ज्यादा चाक चौबंद है। ये जो पूरा इलाका है ये है विजय चौक का इलाका, और यहाँ पर जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस ने कड़ी कर दी है। और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। लगातार जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है, और पुलिस के मुताबिक अभी इस मामले में कोई गिरफ्तार तो नहीं हुआ है, लेकिन 4 से 5 जो एफआईआर हैं वो दर्ज हो चुकी हैं। और साथ में जो लोग हिंसा में शामिल हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस साजिश के हर एक एंगल की जांच कर रही है। तफ्तीश तेज होने के बाद कुछ गिरफ्तारियों की संभावना है। फिलहाल हर पल जिस तरह से सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के समर्थन में लोग जुट रहे हैं, और जिस तरह से हर पल हालात बदल रहे हैं, कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे क्या होगा। मुकेश सिंह सेंगर और रवीश रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।